हेलो मेरे आईसीएससी के शक्तिमानों। तो आज हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें अपने कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है। तो आईसीएससी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं जो कि अपने कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको मैं बताने वाली हूँ कि आखिर इन बाकी बचे हुए दिनों में वो किस तरीके से अपने कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में फोड़ सकते हैं, आग लगा सकते हैं और उनको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, 4 बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आपने जो नोट्स, जैसे आपने पढ़ाई पहले करी थी ना बोर्ड्स में, जैसे आपने तैयारी पहले करी थी, तो अगर वैसे काम कर रहा होता चीज़ों का तो कंपार्टमेंट आई नहीं होती, राइट। तो अब हमें एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, बोर्ड पेपर का एनालिसिस करना है आपको, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि जो आपका बोर्ड पेपर आया है उसमें ऑलमोस्ट देखो 30 टॉपिक्स तो होते हैं जिनमें से आपके क्वेश्चंस लगे होते हैं, ठीक है। एग्री करना, आपकी टोटल मिला के अगर आप उसके वेरी शॉर्ट लॉन्ग सबके टॉपिक्स काउंट करोगे तो 30 टॉपिक से क्वेश्चन होते हैं। टॉपिक मतलब वो क्वेश्चन ही तैयार नहीं करना, जिस टॉपिक के ऊपर वो क्वेश्चन भेजना है वो पूरा टॉपिक तैयार करना है, ठीक है। टॉपिक वाइज पढ़ना आप लोगों को। तो भाई 30 टॉपिक्स मान लो यहाँ से हैं, तो ये 30 टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, मतलब ऑन द टिप्स होने चाहिए ये, ठीक है। ऐसे ऐसे रट्टे होने चाहिए। इसके अलावा कंपार्टमेंट PYQs, मतलब कि पिछले साल के जो कंपार्टमेंट के पेपर आए हुए हैं ना उन्हें उठा लो। पिछले 5 से 6 सालों के कंपार्टमेंट के पेपर भी अगर आप उठाओगे तो इन 6 साल के पेपरों को जब आप सॉल्व करोगे तो आप एक चीज़ एनालाइज करोगे कि इसमें से आपको कम से कम 10 से 15 टॉपिक ऐसे निकल के आएंगे जो कि हर साल रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये जो 10 से 15 टॉपिक्स हैं ये आपके ऑन द टिप्स होने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल हर एक टिप पे रटे हुए होने चाहिए और बाकी के जो इसमें से क्वेश्चंस हैं वो भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, लेकिन ये 10 से 15 टॉपिक्स आपको ऑन द टिप्स, ठीक है भाई। इसके अलावा उसके बाद जब आप ये काम कर लो तो सैम्पल पेपर पे जंप करिएगा। सैम्पल पेपर पे एकदम जंप नहीं करना है, ठीक है। जो बच्चे यूजुअली, अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है तो आपने जो सबसे बड़ी मिस्टेक अपनी ज़िंदगी में करी है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो यही किया कि आपने मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर नहीं लगाए थे, ठीक है। तो सैम्पल पेपर ज़रूर लगाने। ये टॉपिक्स करने के बाद कम से कम 5 से 6 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेना, ठीक है। अच्छे से सॉल्व करना। उनके टॉपिक्स जो उसमें सैम्पल पेपर्स में हो वो ऑन द टिप्स कर लेना। अगर यहाँ से मान लो कि तुमने 5 से 6 सैम्पल पेपर भी सॉल्व करे और उनके टॉपिक्स को थोरोली स्टडी किया है तो यहाँ से कम नहीं तो 30 टॉपिक तुम्हारे इजीली निकल जाएंगे। 30 में मिनिमम बता रही हूँ, ये ज़्यादा पोर्शन इंक्लूड करता है, मतलब 30 to 40 टॉपिक्स तुम्हारे इजीली यहाँ से निकल जाएंगे। अब ये जो टॉपिक्स तुमने यहाँ तैयार किए हैं, अब तुम मान लो ये होगा भाई 30, ये हो गया 30-40, अप्रॉक्सीमेटली 15-20 टॉपिक यहाँ से भी निकल जाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली 90 से 100 टॉपिक्स तुम्हारे टोटल ऐसे हैं जो कि तैयार हो जाएंगे, और वो भी वो जिनके पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी 90% है, ठीक है। अगर तुम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो ना विद रिवीजन, क्योंकि भैया रिवीजन भी बहुत मस्ट है, अगर विद रिवीजन तुम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो मैं तुम्हें श्योरिटी दे रही हूँ कि 100 में से कंपार्टमेंट में तुम्हारे 80 अबव ही आएंगे, और 80 अबव में तो 95 भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे 80 से ऊपर ही। लेकिन तुम्हें उसके लिए ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। बाकी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो, हर एक चीज़ आपको बताती रहूँगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दे दोस्तों। और इसके अलावा अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, फिर आऊँगी। अगर आपको किसी और वीडियो की रिक्वायरमेंट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू एंड लव यू ऑल।